अपने सहसवान विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं आज आप, और यहाँ पे आप नगर पंचायत रुदायन में आए हुए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है? 2019 के चुनावों से और 2024 के चुनावों में एक बड़ा फर्क यह है कि पिछली बार जब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी वोट मांगने के लिए आए थे 19 में, तो जनता ये कह रही थी कि 14 में आपको वोट दिया था और 5 वर्ष आपने ईमानदारी शासन किया, लेकिन हम लोगों ने जो वोट दिया था वो कांग्रेस से के भ्रष्टाचार से लोग इतना दुखी हो गए थे। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से दुखी होकर लोगों ने हमको 2014 में सरकार बनाने के लिए वोट दिया था। फिर हम आए 2019 जब हम जनता के सामने गए तो जनता ने स्वीकार किया कि पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने कांग्रेस के भ्रष्टाचार से देश को मुक्त किया है, इसलिए इस बार फिर आपको वोट देंगे। अब चूंकि 5 साल और हो गए, 10 साल हो गए, अब अंतर देखने में आया है कि भारतवर्ष की संपूर्ण जनता, मैं उसमें किसी भी धर्म जाति की बात नहीं करूँगा, संपूर्ण जनता अब ये विश्वास करने लगी है कि पिछले 60-65 वर्ष के कांग्रेस के कुशासन को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से समाप्त किया है। अभी हम लोग नीचे गांव तक, छोटे छोटे कस्बों तक, छोटी छोटी समस्याओं तक उतर रहे हैं। अब जनता ये विश्वास कर रही है कि अगर इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता में ले जाते हैं, तब जो समस्याएं शेष बची हैं, जिस गति से हम लोगों ने समस्याओं का समाधान किया है, चाहे किसानों का, चाहे व्यापारियों का, चाहे सरकारी कर्मचारियों का। अब आप देखो कितने दिनों संघर्ष चल रहा था भारतवर्ष में सैनिकों की पेंशन का, हमारी सत्ता में आते ही आज सैनिकों को उसको शांत किया और समस्या का समाधान किया है। तो समाज के हर क्षेत्र में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने समस्याओं के समाधान को प्रारंभ किया है, जनता का पूरा विश्वास है। और विशेष करके बदायूं जनपद में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लड़ रहे हैं वो इस क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और एक यहाँ के स्थानीय हैं, क्योंकि बदायूं जनपद का पहली बार ऐसा सौभाग्य है। पिछले 1 वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी के भी स्वामी चिन्मयानंद जी आज जीते थे, वो भी बाहर के रहने वाले थे। सपा के लोग तो इटावा से आके यहाँ चुनाव लड़ते हैं। पहली बार स्थानीय कोई नेता यहाँ चुनाव लड़ रहा है, इसलिए लोकल चुनाव में उसका बड़ा प्रभाव है। हम गांव-गांव जब जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि साहब हमारा सांसद हमारे जनपद का तो पहली बार लड़ रहा है। अभी तक हमेशा बाहर लोग, चाहे शरद यादव रहे हों, सलीम सेलवानी रहे हों, या चाहे आपके धर्मेंद्र यादव रहे हों, सब बाहर के लोग रहे। पहली बार स्थानीय बनाम बाहरी का चुनाव है, स्थानीय बनाम बाहरी का चुनाव है, इसलिए चुनाव अच्छा है। अगर देखा जाए तो बदायूं लोकसभा सीट जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो है इसका वर्चस्व तोड़ा। तो क्या इस बार लग रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव के पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और शिवपाल यादव भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारा घर है ये, तो क्या लग रहा है इस बार? आप सब हमारे पत्रकार मित्र हैं, किसी के कहने से घर नहीं हो जाता। घर घर होता है, बाहर बाहर होता है। अगर उनका घर होता तो वो आजमगढ़ लड़ने नहीं चले जाते, फिर वो यहीं आदित्य यादव चुनाव लड़ा रहे होते। उनका तो घर कहीं है ही नहीं, वो तो वहां से बेघर होके निकलते हैं। 5 लोग लड़ रहे हैं अपने घर के। उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में क्या अन्य यादव नहीं रहते थे? किसी को भी टिकट नहीं दिया है। सब अपने परिवार के लोग वहां से निकलते हैं सैफई से और बाजिले में जाकर लड़ जाते हैं, बाजिले में जाकर लड़ जाते हैं, वो कह देते हैं हमारा घर है। ये हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। बहुत दिनों तक उन्होंने अपनी बिरादरी में जो अशिक्षित लोग हैं उनको समझाया, उन्हें पढ़ाया। आज उनकी बिरादरी भी उनका साथ छोड़ रही है। इसका प्रमाण आप 4 जून को बदायूं जनपद के उदाहरण होगा, आप देखेंगे। और पिछली बार भी देखा था, संघमित्रा जी मैंने लड़ी थी यहाँ से चुनाव, बड़ी मेहनत चुनाव लड़ाया था। ये सहसवान और गुन्नौर उनकी बिरादरी बाहुल क्षेत्र माना जाता था और यहाँ भी हम इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए थे। अभी आपका सहसवान विधानसभा चुनाव में हमको 69,000 वोट मिला था, 69,000। तो इसलिए देखने को मिल रहा है जो क्षत्रिय समाज भाजपा का कोर वोटर माना जाता है इस बार नाराजगी दिखा रहा है, आखिर ऐसा क्यों है? मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग जब किसानों का आंदोलन देश में शुरू हुआ, हम लोग किसानों के लिए बाकायदा किसान सम्मान निधि दे रहे थे। किसानों के लिए उनकी यूरिया पर, उनके बीज पर, कीटनाशक दवाइयों पर, उनके फसलों के पानी की उसके लिए व्यवस्था के लिए सब कर रहे थे। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश के तहत किसानों को भड़का करके उस आंदोलन को प्रारंभ किया गया। वो आंदोलन नाकामयाब हुआ, हम लोग सफल हुए। वैसे ही इस बार अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां, चूंकि क्षत्रिय समाज एक वीर समाज है, वीरतापूर्ण उसके अंदर रक्त है, इतिहास उनका गौरव वाला है, इसलिए उनके कुछ नौजवान लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर के एक साजिश के तहत सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समाज में गलतफहमी फैलाई जा रही है। क्षत्रिय समाज 99 बात नहीं कर रहा हूँ, 100% हमारे साथ है। जो लोग आज सोशल मीडिया पर इसका प्रचार कर रहे हैं, आप वोट वाले दिन देखना, बोल भी हमको ही मतदान करेंगे। अच्छा, कल से एक वीडियो वायरल है, क्षत्रिय समाज का एक कार्यक्रम था उझानी में,
केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा जी भी मौजूद थे, दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया भी मौजूद थे। ऐसे में बिलसी विधायक जो है हरीश साहब जी, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, एक वीडियो वायरल है। तो क्या बीजेपी विधायक से भी नाराजगी है किसी बात को? मैंने उसको अभी तक नहीं देखा है, लेकिन हरीश साहब की जब पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे तो माननीय हरीश साहब विधायक जी के बिरादरी के 2 लोग और लड़ रहे थे। एक बसपा की कैंडिडेट थी ममता साकी जी थी, वापस हमारी भाजपा में आ गई हैं। एक चंद्र प्रकाश थे मौर्य। उसके बावजूद जो वहाँ की समाज था उसमें क्षत्रिय समाज भी शामिल था, पूरी तरीके से उनकी मदद करी थी। अब इस बार क्या हुआ है, लोगों को भय है कि अगर बिलसी में जैसी एकता विधानसभा में दिखाई थी वैसी ही एकता अगर इस चुनाव में हो गई तो 50,000 से अधिक से बिलसी से दुर्वेश सिंह शाह के चुनाव जीतकर निकलेंगे। इसलिए 4 लोग किसी भी कार्यक्रम में कल घुसने में कामयाब हो गए, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। उसमें ऐसा पाया गया है कि उसमें अधिकांश लोग क्षत्रिय ही नहीं थे जो नारेबाजी कर रहे थे। कहाँ और दौरा रहेगा आज? अब मैं यहाँ से इस्लाम नगर होते हुए गुन्नौर में जाऊँगा कुछ पोलिंगों पर। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी वहाँ आ रहे हैं, थोड़ी उनकी तैयारियों की व्यवस्थाएं देखेंगे। शेष गांव में घूमेंगे, अच्छा वातावरण है, जहाँ जाते हैं लोग बीजेपी की बात करते हैं। इसलिए बीजेपी के लोगों को अब बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, समाज बीजेपी के साथ खड़ा है।